फाइनाइट केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लेते थे, इक्विवेलेंट होंगे तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटी थी कि आपके पास तादाद दोनों सेट्स में एलिमेंट की सेम हो, चाहे एलिमेंट सेम हो या ना हो। ठीक है। इनफाइनाइट में ये था कि आप कोई मैपिंग डिफाइन करते हो दोनों में, और वो मैपिंग अगर बाइजेक्टिव है तो दोनों सेट इक्विवेलेंट है। इनफाइनाइट केस में ये था। ठीक है। इसी तरह कार्डिनल नंबर्स में हमारे पास फाइनाइट केस जो होता है उसमें तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लेते हैं। कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, कार्डिनल्स जो एलिमेंट्स सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को हम कार्डिनल कहते हैं। ठीक है। जो कि फाइनाइट सेट है उसके लिए तो पॉसिबिलिटी है कि आप गिन के बता सकते हैं। ठीक है, कि इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखिए, इट इज़ ऑफन डिजायर्ड टू नो द साइज ऑफ अ सेट। ठीक है। For finite sets, there is no difficulty. For example, A is equal to 1 to 3 has 3 elements. So the cardinality of this set is 3. Any set with 3 elements is equivalent to A. On the other hand, for infinite sets, it is not enough to say that the set has infinitely many elements, since not all the infinite sets are equivalent. ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी है कि all the infinite sets जो हैं वो आपके पास equivalent नहीं होते। इक्विवेलेंट सेट में इसकी जो हमने एग्जांपल्स की हैं, रियल नंबर आपको पता है इक्विवेलेंट नहीं होता नेचुरल नंबर के, दोनों इनफाइनाइट है हालांकि तादाद के हिसाब से, लेकिन हम उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं गिन सकते। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हम कैसे इनफाइनाइट सेट को की कार्डिनलिटी कैसे बताएंगे। फाइनाइट सेट की तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें होंगे वो बता देंगे, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी कैसे बताएंगे, वो आपको कार्डिनल नंबर्स बताएगा। ठीक है, हम कोई ना कोई नंबर डिनोट करेंगे, जैसे each set A is assigned a symbol in such a way that two sets A and B are assigned the same symbol if and only if they are equivalent। ठीक है, किसी सिंबल से हम उसको असाइन करेंगे, और अगर वो सेट ए कोई किसी दूसरे सेट के इक्विवेलेंट होगा तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, दोनों का सिंबल जो होगा वो सेम होगा। जैसे आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ इवन नंबर है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो जो कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की होगी वही कार्डिनलिटी आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर की होगी। और सेट ऑफ रियल नंबर आपको पता है इक्विवेलेंट होता है क्लोज इंटरवल 0-1 के। ठीक है, तो जो कार्डिनलिटी सेट ऑफ रियल नंबर की होगी वही कार्डिनलिटी 0-1 की होगी इक्विवेलेंट की, क्योंकि वो उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो सेट उसके इक्विवेलेंट होगा सेम कार्डिनलिटी उसकी वही होगी। अगर कोई 50 सेट भी किसी सेट के इक्विवेलेंट है और जिस सेट के इक्विवेलेंट है जो उसकी कार्डिनलिटी है वही बाकी सब की होगी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इज इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्विवेलेंट, अगर वो इक्विवेलेंट है, ये कंडीशन है इसमें। दिस सिंबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, ये हैश ए, एन ए, नंबर ए, इसको नंबर ए कैसे पढ़ते हैं, एन ए, कॉर्ड ए और मॉड ए। ठीक है, ये चार तरीकाकार हैं इसको कार्डिनल नंबर को सेट की कार्डिनलिटी डिफाइन करने के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स की डेफिनेशन है। द कार्डिनल नंबर्स ऑफ अ फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल्स। ठीक है, फाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होगी, फाइनाइट कार्डिनल्स। फॉर एग्जांपल, इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है 0, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है n, जितने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट हैं वो उसकी कार्डिनलिटी है। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट की क्या होगी, द कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनल नंबर क्या होंगे, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसकी कार्डिनलिटी किस तरह शो करते हैं, अल्फा से, अल्फा से या अलिफ नाट, इसको पढ़ते हैं, ये एन थोड़ा सा टेरा मेरा सा है, इसको अलिफ नाट भी पढ़ते हैं, अल्फा नाट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाई अल्फा और अलिफ नाट। अब आपके पास जितने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट इक्विवेलेंट होंगे उन सब की कार्डिनलिटी भी अल्फा होगी, इवन नंबर की, रैशनल नंबर की, इंटीजर्स की। जो जो नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा, एन क्रॉस एन है उसकी कार्डिनलिटी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको,
फाइनाइट कार्डिनल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, द कार्डिनल नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट्स, द कार्डिनल नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट आर कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल्स, ठीक है। फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड, मैंने आपको बताया कि फाइनाइट सेट के लिए तो हम बता सकते हैं जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना उसका कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट के लिए क्या करेंगे, कोई सैम्बल हम उसके लिए असाइन करेंगे, और वो सैम्बल हमारे पास फिक्स सैम्बल है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए अल्फा भी बताया आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल इसकी चेक करें, फॉर एग्जांपल 0 1 2 सो ऑन n, ठीक है, और कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट्स। कौन कौन सा सेट है ये, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 0, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0, कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, एम्प्टी है। 1 a b 1 2 सो ऑन n, ठीक है। तो 0 1 2 3 n आर कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट, ठीक है। कौन से सेट्स, इसकी कार्डिनलिटी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी n, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है। उसके बाद इनफाइनाइट कार्डिनल्स है हमारे पास, जिसको हम ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स कहते हैं, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स। ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी हमें बताते हैं। द कार्डिनल नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होती है, आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स। द कार्डिनल नंबर ऑफ, यहाँ से आप समझने वाला, पहले तो डेफिनेशन थी, द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। असल कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज अल्फा और अलिफ नॉट, ठीक है, एज डिनोमिनेबल सेट्स आर इक्विवेलेंट टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं, सो देयर कार्डिनल numbers are also denoted by अल्फा, ठीक है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होंगे उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अल्फा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और इसके अलावा सेट ऑफ n क्रॉस n, w क्रॉस w, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, और etc। इन सब की कार्डिनलिटी भी क्या है हमारे पास, अल्फा, क्योंकि ये भी सेट, ये सारे सेट्स क्या हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हैं, तो इन सब की कार्डिनलिटी भी अल्फा होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द यूनिट क्लोज इंटरवल 0 1 इज डिनोटेड बाय सी, उसको डिनोट किससे करते हैं, सी से। सी क्या है हमारे पास, कॉल्ड पावर ऑफ कॉन्टिनम, ठीक है, सी इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉन्टिनम। और जैसा कि आपको पता है एज 0 1 जो है वो इक्विवेलेंट होता है आर के, सो दिस इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ आर वो भी क्या होगी, सी, ठीक है। बात को फॉलो कर रहे हैं, समझ लें लेक्चर साथ साथ।
कि सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ दिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन स्क्रीन पे कोई इशू है मेरे ख्याल से, या रिकॉर्डिंग में वो स्क्रीन उल्ट नज़र आ रही है, और जो स्क्रीन नज़र आ रही है वही रिकॉर्ड होनी है, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर ध्यान से समझे ज़रा, सिर्फ वहाँ पे मुझे मेरी आवाज़ की आपको समझ आ सकेगी, बस यही हो सकता है। चलें यहाँ तक बताएं मैंने आपको क्या बताया। यहाँ से आगे असल कहानी शुरू हो रही है। ये तो डेफिनेशन थी। आगे नेक्स्ट हमने जो थ्योरम करने हैं, जो प्रॉपर्टीज़ करनी है, जो लेमास करनी है, सारा कुछ इस एक पेज पे मबनी है, ठीक है। इस एक पेज की आपको समझ आ गई है तो आप नेक्स्ट हर चीज़ खुद ही कर सकते हैं, या सिर्फ मैं आपको पिक्चर्स भेज दूँ तो आप कर सकते हैं। The cardinality of unit close interval 0 1 is denoted by C। कार्डिनल नंबर्स में बच्चे कुछ नंबर्स को असाइन किया गया है, सेट्स को, ठीक है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर या उसके इक्विवेलेंट हैं उनको डिनोट किया गया अल्फा से, ठीक है। और जो सेट ऑफ रियल नंबर हैं या उसके इक्विवेलेंट हैं उसको डिनोट किया गया है सी से, ठीक है। ये जिस बंदे ने ये बनाया है कार्डिनल नंबर टॉपिक या जो चैप्टर बनाया है, उसी ने ये सारा कुछ खुद से किया हुआ है। ठीक है। जो फाइनाइट सेट्स, जो हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट्स या उसके इक्विवेलेंट हैं, उसकी कार्डिनलिटी हमारे पास अल्फा होती है, और जो रियल नंबर या उसके इक्विवेलेंट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी सी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यही प्रॉपर्टी, यही थ्योरम, हर चीज़ नेक्स्ट यूज़ होगी, ठीक है। उस चीज़ की डेफिनेशन या केसेस हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ मज़ीद, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, सेट्स हैं, डेफिनेशंस क्या हैं। अगर इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, दो सेट्स उसने कह दिया, और फर्ज करें कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास पी है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ जो बी है वो हमारे पास क्यू है। अब हमें नहीं पता सेट ए क्या है, सेट बी क्या है, हमें नहीं पता पी क्या है, क्यू क्या है। हो सकता है कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर हो, कार्डिनलिटी अल्फा हो, लेकिन खुद ही डिफाइन किया है इसको प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाने के लिए, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए पी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्यू है, ठीक है। तो कौन सी वी कैन से दैट पॉइंट नंबर 1, पी इक्वल क्यू इफ ए इक्वलेंट बी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास पी लेस देन क्यू इफ ए इक्वलेंट सी वेयर ए सॉरी वेयर सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सी क्या है, प्रॉपर सबसेट अगर बी क्या है, तो ए इक्वलेंट सी होगा तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, पी लेस देन हो जाएगी क्यू से। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसकी, पी लेस देन इक्वल क्यू इफ ए इक्वलेंट सी वेयर सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग एफ ए टू बी
विच इज 1 to 1। ठीक है, यहाँ तो सी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, या उसमें वहाँ पे एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही होगी जो हमारे पास 1 to 1 होगी। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर दो सेट की कार्डिनलिटी आपको पता है तो उन पे ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह होल्ड करेंगी, वो ये कंडीशंस हैं कि अगर सी सबसेट होगा बी का, दोनों की जो कार्डिनलिटी भी है वो इक्वलेंट होगी अगर दोनों सेट इक्वलेंट होंगे। कार्डिनलिटी इक्वल होगी अगर दोनों सेट इक्वलेंट होंगे। जैसे यहाँ पे बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अल्फा है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वलेंट जो भी सेट है उन सब की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, अल्फा। ठीक है, तो ये वही बता रहा है अगर ए इक्वलेंट बी है तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगर ए इक्वलेंट सी है और सी कोई सबसेट है बी का, ठीक है, तो जो कार्डिनलिटी है पी है वो लेस देन क्यू होगी। ठीक है, और अगर ए इक्वलेंट सी है और सी प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, या कोई 1 to 1 मैपिंग है ए से बी में, तो क्या होगा, कार्डिनलिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल होगी। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सम ऑफ कार्डिनल्स। सम ऑफ कार्डिनल्स, इसमें हम हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि म्यूचुअली सेट्स होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स। लेट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली डिसजॉइंट। कौन से सेट होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब होता है बच्चे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब होता है? किसी बच्चे को नहीं पता? That A and B are two mutually disjoint sets such that cardinality of A equal P and cardinality of B equal Q. ठीक है, then their sum, the sum of two cardinals, two cardinal number P and Q, two cardinal number P and Q is denoted by P plus Q। ठीक है, and the cardinality ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, P प्लस क्यू हो गया, कार्डिनलिटी किसकी होगी, ए यूनियन बी की। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, उनकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, देयर फॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी दिस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इस तरह इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6। देखें सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट है कि इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, उन सेट्स को कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 5, इसका मतलब सेट्स क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट। एंड